मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। बहुत ही सुहावना मौसम है और ज़्यादा धूप नहीं है और इस मौसम में आज हम करने वाले हैं योग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि पेट की चर्बी को कैसे हम कम कर सकते हैं। जब पेट की चर्बी यहाँ पे लटकती है, एक पाउच की तरह दिखती है, तो वो बहुत ही अलग दिखता है और बहुत बुरा लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे योगा अभ्यास हैं, बहुत सारे आसन हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे वो आसन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पेट की चर्बी कम हो जाएगी और आपका पेट जो है भद्दा नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पेट की चर्बी जब बढ़ती है तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है और हमें अंदर ही अंदर लगता है कि कैसे हम अपने पेट के फैट को कम करें, ठीक करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको योग की आदत डालनी होगी। योग की आदत डाल लीजिए और रोज़ डेली बेसिस पे योग करा करिए। कुछ एक आसन जो पेट की चर्बी को कम करते हैं वो आपको योग में शामिल करने होंगे और साथ में आपको थोड़ा सा प्राणायाम भी करना होगा, जिससे आपके पेट में जो फैट है वो रिड्यूस होगा और आपका जो फिगर है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया दिखेगा। तो आसनों की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आप वार्म अप कर लीजिए, या जॉगिंग के 12 अभ्यास जो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जॉगिंग के जो 12 अभ्यास है वो किए जाते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस आप पहले कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में लचीलापन आ जाएगा और वार्म अप हो जाएगी बॉडी और आपको आसनों को करने के लिए सुविधा रहेगी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप जॉगिंग के जो 12 अभ्यास हैं वो आप करके चल रहे हैं। तो उनके बाद अब हम करेंगे योगासन। तो दोस्तों, मेरे साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने ये सारे आसन बताए हैं। भुजंग आसन, शलभासन, उत्तान पादासन, अर्ध नौकासन भी बोला जाता है इसको, और पूर्ण नौकासन। ये सारे आसन पेट की चर्बी को कम करते हैं। जो आपके नाभि के नीचे वाला पेट है, जो उसमें फैट है, उस फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे आसन अगर आप रोज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पेट की चर्बी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको रोज़ाना करने होंगे ये सारे आसन और सही तरीके से करने होंगे। पूरा टाइम देना होगा, जितना समय एक आसन को दिया जाता है उतना समय देना चाहिए। जैसे 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक एक आसन को आप कर सकते हैं कंटिन्यूसली, या आप फिर 2 या 3 बार एक आसन को रिपीट कर लीजिए तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। सांसों का आपने ध्यान रखना है। जब आप पीछे की तरफ को झुकेंगे तो आपको सांस को भरना है और जब आप आगे झुकेंगे तो सांस को बाहर छोड़ना है। बस इतना ही आपने ध्यान देना है। दूसरा, आपने ये ध्यान रखना है कि आप खुली जगह में योग करिए, खुली हवा में, या फिर किसी रूम में करिए। रूम की खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए ताकि फ्रेश एयर जो है वो अंदर आ सके और फ्रेश एयर में ही आपको योग करना है। अगर आप इस तरह से रोज़ करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और योग के जितने भी लाभ हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। आप वीडियो को बार बार प्ले कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किस तरह से ये आसन मैंने किए हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, अपने सवाल छोड़ सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सारे आसन करने के बाद आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप 2 प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। 2 प्राणायाम तो आपको करने ही चाहिए जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे किसी भी रोग को दूर करने में। तो पहला है कपालभाति प्राणायाम और दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है और 10-10 मिनट भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आप दीजिए और प्राणायाम जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करिए। योग के बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू करेंगे और रोज़ाना
एक रूटीन बना के आप योग करते हैं तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, आपके कई सारे रोग दूर होंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप देख सकें। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, योग से रिलेटेड या खान पान से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फैट को कम करने के लिए आपको योग तो करना ही है, प्राणायाम तो करना ही है, साथ में आपको अपने खान पान का भी खास ख्याल रखना है। आपको एक्सेस खाना नहीं खाना है, समय से खाना खाना है, पानी ज़्यादा पीना है और अगर आप ज़्यादा फैटी हैं तो गर्म पानी का सेवन करिए। अगर आप ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी का सेवन करते हैं तो उससे भी आपका फैट रिड्यूस होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने फैट को कम करिए, चाहे वो बेली फैट हो या किसी और हिस्से में आपके शरीर में फैट हो, तो सारा कम हो जाएगा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।